बाहुबली के बारे में एक बात अवश्य बताते हैं कि बाहुबली का नाम कामदेव के रूप में बाहुबली ही रहा, लेकिन ग्रंथों में कहीं गोमटेश नहीं मिला। मूल में गोमटेश नाम है ही नहीं। बाहुबली का नाम कामदेव में बाहुबली है, लेकिन बाहुबली गोमटेश कब से बन गए? कब से बन गए गोमटेश? कब से बन गए गोमटेश? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध सेनापति, जैसे थल सेनाध्यक्ष होता है ना, और यह सौभाग्य तो मध्य प्रदेश में रीवा वालों को प्राप्त हुआ है कि वहां का एक युवा आज पूरे देश की कमान संभाले हुए थल सेना का अध्यक्ष बना हुआ है। अभी पिछले दिनों में आए थे, कार्यक्रम हुआ था, जानकारी मुझे दी गई। तो इतने पावर वाला चामुंडराय भी था, अपने राज्य का सेना नायक, और उसने अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए, मां का सपना पूरा करने के लिए क्या काम किया? क्या काम किया? बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई। बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई। उदारता क्या रखी उसने? अच्छे से अच्छे शिल्पी को तलाशा और उसे कहा कि आप बाहुबली की प्रतिमा बनाओ। शिल्पी ने शर्त रखी, मैं प्रतिमा बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त रहेगी पहाड़ में से जितना पत्थर छांटूंगा, शाम को उतनी तौल का सोना लूंगा। पत्थर जितना निकालूंगा मूर्ति बनाते समय, उतने तौल का सोना लूंगा। चामुंडराय ने शर्त स्वीकार कर ली, बनाओ बनाओ, मेरी मां का सपना पूरा करने के लिए आप बनाओ। मेरा सपना नहीं, मेरी मां का सपना है, बनाओ। और प्रतिदिन जितना काम होता था कारीगरों के द्वारा, जितना पत्थर छटता था, एक तरफ पत्थर तराजू पर और एक तरफ सोना रख करके उनका पारिश्रमिक दे दिया जाता था। गोमटेश गाथा को पढ़ना आप, आपके स्थानीय विद्वान नीरज जी की लिखी हुई है, आप पढ़ना। उसमें एक बार गोमटेश गाथा को पढ़ लोगे, मैंने कई बार पढ़ी, आपको लगेगा ऐसे ऐसे दानवीर भी, ऐसे ऐसे जैनी जिन भक्त, ऐसे ऐसे श्रावक मां का सपना पूरा करने के लिए ऐसे शिल्पी को लाए। शिल्पी ने इतनी बड़ी शर्त रख दी तो भी खुशी खुशी स्वीकार करके काम कराया, और फिर प्रतिमा बनी। प्रतिमा बनने में चामुंडराय को थोड़ा अहंकार भी आ गया। मैंने विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा बनाई है, मेरा नाम अजर अमर होगा। ये अहम का भाव आ गया। इस अहम के भाव को तोड़ने के लिए कौन आगे आए? कोई बुढ़िया नहीं थी, वो तो बुढ़िया के बेस में एक दैवी शक्ति आई थी। कोई बुढ़िया नहीं थी, बुढ़िया के बेस में दैवी शक्ति आई थी। जब इंसानों का अहंकार बढ़ता है तो उनके अहंकार को दैवी शक्तियां ही तोड़ती हैं, प्रकृति ही तोड़ती है। अगर प्रकृति ना होती तो इंसानों पर नियंत्रण नहीं होता। जब जब धरती पर रहने वाले इंसान ने अहंकार किया है, अनीति और अन्याय को बढ़ावा दिया है, तो प्रकृति ने स्वयं कंट्रोल किया है। प्रकृति ने स्वयं कंट्रोल किया। बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को क्वारंटाइन में 2 रोटी 1 गिलास पानी देने वाले कोई नहीं मिले। प्रकृति ने अमीरों को ये नजारा दिखा दिया, और सड़क पर घूमने फिरने वाले गरीबों को कहीं कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई कोरोना नहीं हुआ। प्रकृति ने बैलेंस किया, प्रकृति ने अहंकार तोड़ा। जब जब इंसान अहंकारी बनता है, प्रकृति और दैवी शक्तियां उन पर नियंत्रण करती हैं। चामुंडराय के साथ भी यही हुआ।
और दैवी शक्ति ने आकर के चामुंडराय के अहम भाव को दूर कर दिया। लेकिन चामुंडराय की एक खासियत रही कि उसने अपनी मां के सपना को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी, जी जान लगा दी। कहीं कोई पीछे नहीं, कहीं कोई विकल्प नहीं, जो लगेगा लगाएंगे। अरे एक चामुंडराय अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए बाहुबली को बना करके अजर अमर हो गया, तो क्या अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सपना पूरा करने के लिए ये सतना की दिगंबर जैन समाज कहीं पीछे रहेगी क्या? नहीं। परोक्ष में भी अगर भाव आया है तो उस भाव को भी सपना मान करके ये समाज ने हाथों हाथ झेला है। और यह समाज सकारात्मक भाव रखते हुए पूर्ण सावधानी से, कहीं कोई चूक नहीं होना, कहीं कोई त्रुटि नहीं होना, कहीं किसी के अहंकार की पुष्टि नहीं होना, और ये समाज संकल्पबद्ध है कि चामुंडराय ने बाहुबली भगवान की प्रतिमा बना करके बाहुबली को अजर अमर कर दिया। ये सतना की दिगंबर जैन समाज अपना नया मंदिर बना करके सतना के इतिहास को अजर अमर करेगी। समय लगेगा, लग जाए, कोई बात नहीं है। अर्थ का संयोजन थोड़ा कठिन लगेगा, लगेगा, लेकिन अपनी क्षमताएं देख करके, अपनी भावनाएं देख करके, अपनी आवश्यकताएं देख करके, हर तरीके से सामंजस्य बना करके, हर व्यक्ति को संतुष्ट करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और ये सब संकल्प आप सबका है, आगे बढ़ेगा। गुरुओं का, पिच्छीधारियों का भरपूर आशीर्वाद है। पैसा तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, अगर पिच्छीधारी तुम्हारे पास है तो तुम्हारा कोई काम रुकने वाला नहीं है। बंधुओं, बाहुबली को इसलिए याद कर रहा हूं कि 1000 बरस हो गए बाहुबली को खड़े। बे लाखों में एक नहीं है, दुनिया भर में एक है। लाखों में एक नहीं, दुनिया भर में एक है। अब बाहुबली को कितने कितने लोग जैन जैनेतर अपना भगवान मानते आ रहे हैं। जब गोमटेश्वर की वंदना करने गए तो पहाड़ी पर जाते थे, बिंदगिरी में चंदगिरी सामने है, घंटों घंटों बैठे रहते थे नीचे चरणों में, और ऊपर छत पर चले जाते थे जहां से बाहुबली बहुत निकट दिखते हैं। बिल्कुल वहीं पर पास में जाकर के बैठ के, नीचे का भाग नहीं, ऊपर ऊपर का भाग, घंटों घंटों बैठ करके देखते रहते थे। इतना आकर्षण, इतनी मनोज्ञता, इतनी वीतरागता, घंटों घंटों बैठे रहते थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, उनका संस्मरण लिखा हुआ है, आप पढ़ना कभी। आपको इन चीजों को पढ़ना चाहिए। आपको अपनी चीजें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जैन इतिहास क्या है ये पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जैन गौरव क्या है ये पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जैन परंपराएं क्या है ये पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जैन सिद्धांत क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, ये पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तुम्हारी व्यस्तता तो क्या, सोशल मीडिया, सोशल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी से ही फुर्सत नहीं मिल रही। इससे थोड़ा बचो, इससे थोड़ा हटो, दिमाग को खाली करो। जैन परंपराओं के सिद्धांतों को पढ़ो तो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। और हम जैन कुल में जन्म लेकर के हमें इतना गौरव नहीं है। हम जैन परंपराओं को रूढ़िवादी परंपराएं, पुराने लोगों की परंपराएं, धर्म की परंपराएं मान करके चलते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, जैन परंपरा
कोई भी रूढ़िवादी अंधविश्वासी परंपरा नहीं है। सारी परंपराएं सैद्धांतिक और वैज्ञानिक हैं। आज के जनजीवन में, लोक व्यवहार में इन सिद्धांतों को कहीं हटाया नहीं जा सकता। महावीर के सिद्धांत आउट ऑफ डेट हो गए हैं, ऐसा नहीं सोचना। महावीर भगवान के सिद्धांत आउट ऑफ डेट हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना, बल्कि आज भी अप टू डेट है, ऐसा सोच करके चलना और अप टू डेट को अपने जीवन में स्वीकार करो। महावीर भगवान के सिद्धांत जितने प्रासंगिक पहले थे, उतने ही प्रासंगिक जन जीवन को आज भी है। जैनियों को गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। क्या बताएं, हमारी व्यथा तुम्हारी व्यथा। हम ढेर सारे विकल्पों में उलझे हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं है कि हमारी लड़की जैन समाज को छोड़ करके अजैनों में जा रही है। किसने कभी चिंता करके कुछ लिखा कि भैया जैन समाज की लड़की अजैनों में जा रही है, इनको कैसे बचाया जाए, इनको बचाने के क्या उपाय किए जाएं? अपन बैठक करो, अपन मीटिंग करो, उनकी क्या परेशानी है समझो, ब्रेन वॉश करो, आदि आदि। कौन चिंता कर रहा है? अगर समाज में मुनि पिच्छीधारी महाराज माताजी ना आए तो कौन चिंता करेगा? किसको फुर्सत है? अपने घर परिवार, अपने व्यापार तक तुम्हारी जिंदगी सिमट करके रह चुकी है। ये चिंता तो गुरु और मुनिजन इसलिए करते हैं कि अगर समाज में ये चलता रहा तो तुम्हारा जो होगा तो होगा, हम मुनिजनों का भी क्या होगा? फिर ये परंपरा कैसे चलेगी? पिच्छीधारियों का धर्म कैसे चलेगा? आज हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हमारी समाज की बालिकाएं अज्ञानता में, भावुकता में, भावावेश में अपना कुल छोड़ करके जा रही हैं, तो उनको कैसे बचाएं? मैंने स्वयं अपने इसी मुनि जीवन में सैकड़ों बालिकाओं को वापस समाज में किया है। सैकड़ों बालिकाओं को, नाम किसी का नहीं बताना। किसी भी कास्ट में जा रही, जानकारी मिली, इतने तरीके से समझाया, प्यार से, धर्म, श्रद्धा, जो प्रयोग कर सकते थे, और सैकड़ों बालिकाओं के मन बदले और आज वो जैन कुल में है और बिल्कुल खुश हैं, आहार दान देती हैं। सैकड़ों बालिकाओं को अजैनों में जाने से रोका है। मैं मंच से कह रहा हूं, नाम किसी के बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे भावुकता में, भावावेश में, अपने विचारों की स्वतंत्रता से, अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अजैन बालिकाओं को ला रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने ऐसे ही स्नेह भाव से जोड़ करके इतनी बड़ी धर्म की प्रभावना की है और इतनी बड़ी समाज को तैयार किया है। ऐसे गुरुवर हमारे आराध्य हैं। उन्होंने जब भी जो भी कहा समाज ने स्वीकार किया। आज वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सबके वो आचार्य हैं। चलिएगा, ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली की चर्चा कर दी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का संस्मरण चल रहा था, उसे पूरा करता हूं और आगे बढ़ाऊंगा। जब पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गोमटेश बाहुबली की वंदना करने के लिए, वो भी दक्षिण भ्रमण पर थे, उनको जानकारी थी, वो गए, उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया। उस समय सीढ़ियां नहीं बनी थी, पुराना फोटो भी हमने देखा। जब वो उस पहाड़ी पर गए हैं, पहाड़ी पर उनके साथ में इंदिरा गांधी छोटी सी बेटी के रूप में थी, ये गए बंद, वो फोटो हमने देखी है। और उस समय केवल ऐसे ऐसे खंदक बने थे, उन पर पैर रख रख करके वो लाठी लेकर के ऊपर पहाड़ी पर गए। उनके मन में था कि बाहुबली का नाम सुना है, अपने पैरों पर खड़ी है, 57 फुट ऊंची है, 1000 बरस हो रहे, हम जाके देखते हैं, दर्शन करेंगे। दर्शन करने गए। उन्होंने दर्शन करते करते जो अनुभव किया, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा
उनके मन में कल्पना थी, बाहुबली कैसे होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ये सब कल्पनाएं उनके मन में थी। लेकिन उन्होंने 2 शब्द अपने अनुभव के सभी के सामने प्रकट किए, और वो 2 शब्द मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, जैसे ही मैं बाहुबली भगवान के समक्ष पहुंचा तो उनकी विशाल प्रतिमा को देख करके, मनोज्ञ प्रतिमा को देख करके मैं विस्मय और विमुग्ध रह गया। मैं विस्मय और विमुग्ध रह गया। विस्मय यानी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और विमुग्ध का मतलब जैसे सम्मोहित हो गया हूं। आश्चर्य भी हुआ और सम्मोहित होकर के रह गया। अपलक बहुत देर तक निहारता रहा। ये प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुभव हैं। आप अपने वीतरागता के, अपने क्षेत्रों के, अपने भगवान के बिंबों का गौरव महसूस करो। जैनी है, पैदाइशी मिला है, महत्व नहीं समझ पाते हैं। आज नमोकार मंत्र को लेकर के जैनेतर कितने प्रयोग कर रहे हैं, विदेशों में कितना प्रयोग हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मंत्र पर प्रयोग कर रहे, और जैनियों से पूछो, महाराज और कोई नया वाला दे दो। भैया ये तो चल ही रहा, अब ये तो कब से तो माला फेर रहे हैं, मतलब कब से माला फेर रहे, वैसे ही उनको उदासी सी आ रही। अरे भैया, कब से माला फेर रहे का मतलब नहीं है, उत्साह से माला फेरो, मन लगा करके माला फेरो। जैनियों को अपने जैनियों के सिद्धांतों का गौरव नहीं है, गर्व नहीं है। आपको अध्ययन करना चाहिए, और अगर आपने अध्ययन किया तो फिर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, जहां भी खड़े होगे, आपके हाथों में जैन धर्म का झंडा रहेगा। जैन धर्म का झंडा रहेगा। कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे, गौरव का अनुभव करोगे। चलिएगा, अजितनाथ भगवान आदि आदि के कथानक मालूम है। नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर। महावीर भगवान के बारे में बहुत सारे विचार देश विदेश के वैज्ञानिकों ने दिए हैं। बहुत सारे विचार देश विदेश के वैज्ञानिकों ने दिए हैं, उनका संग्रह भी है। राष्ट्रीय